सीताराम सीताराम जय सीताराम। हरि ओम तत्सत्। नारायण हरि। हरि ओम तत्सत्। नारायण हरि। पाणि गुणान् कथने श्रवणौ कथायाम् अस्तौ च कर्म सुमनास्तव पादयोर्नः। स्मृत्यां शिरः तव निवास जगत् प्रणामे। दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। सद्गुरुदेव रहाय नमः। देवरहाय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः। हनुमतयाई विराजिए कथा होत इतिहास। तुम सेवक रघुबीर के हम सब चरणन दास। राम कथा के रसिक बरा भक्त राज मति धीर। आए सुवासन लीजिए एज कुंज कपिबीर। जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तना तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारी परिपूर्णलोचना मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्रीगुरुपदनखमणिगणज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टिः होति। ज्ञान गिरा गोतीतयज माया मन गुण पार। सोई सच्चिदानंद घन कर नर चरित उदार। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होति। श्री गुरुदेव भगवान की कृपा से ही दिव्य दृष्टि होती है। अब तब भगवान की कथा लीला में रस मिलता है और भगवान की लीला दिखती है। जो बौद्धिक ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे और अजन्मा है तथा माया मन और गुणों के परे है, वहीं सच्चिदानंद घन भगवान श्रेष्ठ नर लीला करते हैं और भगवान की लीला को गाकर और सुनकर अपने को परम कल्याण में बना लिया जाता है। कल्याण का मार्ग है प्रातः काल सरयू करिमज्जन। बैठहि सभा संग द्विज सज्जन। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि। सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। वाह। प्रातः काल सरयू जी में स्नान करके ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ सभा में बैठते हैं राम जी और गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी वेद और पुराणों की कथा वर्णन करते हैं और श्री राम जी सुनते हैं। यद्यपि वे सब जानते हैं। अनुजन संयुत भोजन करहि। देखि सकल जननी सुख भरहि। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई
सहित पवन सुत पवन जाई। वे भाइयों को साथ लेकर भोजन करते हैं। उन्हें देखकर सभी माताएं आनंद से भर जाती हैं। भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई हनुमान जी सहित उपवनों में जाकर वहां बैठकर श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछते हैं। बूझहीं बैठी राम गुण गाहा, कह हनुमान सुमति अवगाहा। सुनत बिमल गुण अति सुख पावहीं, बहुरी बहुरी करि विनय कहावहीं। और हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उन गुणों में गोता लगाकर उनका वर्णन करते हैं। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाई अत्यंत सुख पाते हैं, आनंद में डूब जाते हैं और विनय करके हनुमान जी से बार बार कहलवाते हैं, हे हनुमान जी और सुनाइए और सुनाइए। सबके गृह गृह होहि पुराना, रामचरित पावन विधि नाना। नर अरु नारी राम गुण गानहि, करहि दिवस निशि जात न जानहि। सबके यहाँ घर घर में पुराणों और अनेक प्रकार की पवित्र भगवान के चरित्रों की कथा हो रही है। अयोध्या जी में पुरुष और स्त्री सभी श्री भगवान जी का गुणगान करते हैं और इस आनंद में दिन रात का बीतना भी नहीं जान पाते हैं। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। अवधपुरी बासिन्ह करो, सुख संपदा समाज। सहस शेष नहीं कहि सकहीं, जहाँ नृप राम विराज। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। गरुड़ जी कहते हैं काकभूषण जी से कि जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान हों, उस अवधपुरी के निवासियों के सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णन हजारों शेष जी भी नहीं कर सकते। हे गरुड़ जी, नारदादि सनकादि मुनीषा, दर्शन लागी कोसलाधीसा। दिन प्रति सकल अयोध्या वहीं, देखी नगर विराग बिसरा वहीं। नारद आदि और सनक आदि मुनीश्वर सब कौशल राज श्री राम जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और उस दिव्य नगर को देखकर वैराग्य भुला देते हैं। आहा, जात रूप मणि रचित जटारी, नाना रंग रुचिर गजधारी। पुर चंपास कोट अति सुंदर, रचे कंगुरा रंग रंग बर। दिव्य स्वर्ण और रत्नों से बनी हुई अटारियां हैं, उनमें मणि रत्नों की अनेक रंगों की सुंदर ढली हुई फर्शें हैं। नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा बना है, जिस पर सुंदर रंग बिरंगे कंगूरे बने हुए हैं। नवग्रह निकर अनेक बनाई, जनु खेरी अमरावती आई। मही बहुरंग रचित गज कांचा, जो बिलोकी मुनिवर मन नाचा। मानो नवग्रहों ने बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावती को आकर घेर लिया हो। पृथ्वी अर्थात सड़कों पर अनेकों रंगों के दिव्य
कांचों रत्नों की गच बनाई ढाली गई है, जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियों के भी मन नाच उठते हैं। धवल धाम ऊपर नभ चुंबत, कलश मनहु रवि शशिदुति निंदत। बहुमनि रचित झरोखा भ्राजहि, गृह गृह प्रतिमनि दीप बुझ विराजहि। उज्ज्वल महल ऊपर आकाश को चूम रहे हैं, छू रहे हैं। महलों पर के कलश अपने दिव्य प्रकाश से मानो सूर्य चंद्रमा के प्रकाश को भी तिरस्कार कर रहे हैं। महलों में बहुत सी मणियों से रचे हुए झरोखे सुशोभित हैं और घर घर में मणियों के दीपक शोभा पा रहे हैं। बाबा तुलसी जी का मन नाच उठा इस दिव्य शोभा को देखकर, क्योंकि संत भी प्रसन्न हो जा रहे हैं, नाच लेते हैं। तो बाबा का मन जब भी प्रसन्न होता है तो छंद गाते हैं। मनि दीप राजहि भवन भ्राजहि, देह रे दे तुम रची। मनि खंभ भीति बिरंचि बिरची, कनक मणि मरकत खची। सुंदर मनोहर मंदिरायत, अजिर रुचिर फटिक रचे। प्रतिद्वार द्वार कपाट पुरट बनाई, बहु ब्रज नहीं खचे। अयोध्या जी में घरों में मड़ियों के दीपक शोभा दे रहे हैं। मूंगों की बनी हुई देहलियां चमक रही है। मड़ियों रत्नों के खंभे हैं। मरकत मड़ियों पन्नों से जड़ी हुई सोने की दीवारें ऐसी सुंदर है मानो ब्रह्मा ने खास तौर से बनाई हो। महल सुंदर मनोहर और विशाल है। उनमें सुंदर स्फटिक के आंगन बने हैं। प्रत्येक द्वार पर बहुत से खरादे हुए हीरों से जड़े हुए सोने के किमाण हैं। श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति, दिव्य सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। चारु चित्रशाला गृह गृह प्रति लिखे बनाई, रामचरित जे निरख मुनि, ते मन ले ही चुराई। घर घर में सुंदर चित्रशालाएं हैं, जिनमें श्री राम जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ संवार कर अंकित किए हुए हैं। जिन्हें मुनि देखते हैं तो वे उनके भी चित्त को चुरा लेते हैं। सुमन बाटिका सबहि लगाई, विविध भांति करि जतन बनाई। लता ललित बहु जाति सुहाई, फूलहि सदा बसंत खिनाई। सभी लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार की पुष्पों की वाटिकाएं यत्न करके लगा रखी है, जिनमें बहुत जातियों की सुंदर और ललित लताएं सदा बसंत की तरह फूलती रहती है। गुंजत मधुकर मुखर मनोहर, मारुत त्रिविध सदा बह सुंदर। नाना खग बाल कहीं जियाए, बोलत मधुर उड़ात सुहाए। भंवरे मनोहर स्वर से गुंजार कर रहे हैं। सदा तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहती रहती है। बालकों ने बहुत से पक्षी पाल रखे हैं जो मधुर बोली बोलते हैं और उड़ने में बड़ी सुंदर लगते हैं। मोर हंस सारस पारावत, भवननि पर शोभायति पावत। जहाँ तहाँ देखहि निज परिछाहि, बहुविधि पूजहि नृत्य कराहि। मोर हंस सारस और कबूतर घरों के ऊपर बड़ी ही शोभा पाते हैं। वे पक्षी मड़ियों की दीवारों में और छत में जहाँ तहाँ अपनी परछाई देखकर
वहाँ दूसरे पक्षी समझकर बहुत प्रकार से मधुर बोली बोलते और नृत्य करते हैं। सुख सारिका पढ़ावहि बालक, कहूँ राम रघुपति जन पालक। राज दुलार सकल विधि चारु, बीथि चौहट रुचिर बजारू। बालक तोता मैना को पढ़ाते हैं कि कहो राम रघुपति जन पालक। राजद्वार सब प्रकार से सुंदर हैं, गलियां चौराहे और बाजार सभी सुंदर हैं। संत का मन नाच रहा है। बाजार रुचिरन बनई बरनत, वस्तु बिनुगत पाइये। जहाँ भूप रमा निवास, तहाँ की संपदा किमि गाइये। बैठे बजाज सराप, बनिक अनेक मनहु कुबेरते। सब सुखे सब सच्चरित, सुंदर नारी नर शिशु जरठते। सुंदर बाजार हैं जो वर्णन करते नहीं बनता। वहाँ वस्तुएं बिना ही मूल्य मिलती है। जहाँ स्वयं लक्ष्मीपति राजा हों, वहाँ की संपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। बजाज कपड़े का व्यापार करने वाले, सराफ रुपए पैसे के लेन देन करने वाले आदि बड़े व्यापारी बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो अनेक कुबेर जी बैठे हैं। स्त्री पुरुष बच्चे और बूढ़े जो भी हैं, सभी सुखी सदाचारी और सुंदर हैं। और गुरुदेव भगवान की कृपा से दिव्य दृष्टि प्राप्त हनुमान जी की कृपा से बाबा तुलसी को सब दिख रहा है। श्री गुरु पद नखमणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। उत्तर दिशि सरजू बह, निर्मल जल गंभीर। बांधे घाट मनोहर, स्वल्प पंख नहीं तीर। नगर के उत्तर दिशा में सरजू जी बह रही हैं, जिनका जल निर्मल और गहरा है। मनोहर घाट बंधे हुए हैं, किनारे पर जरा भी कीचड़ नहीं है। दूरी फराक रुचिर सो घाटा, जहाँ जल पियहि बाजी गज ठाटा। पानी घट परम मनोहर नाना, तहाँ न पुरुष करहि स्नाना। अलग कुछ दूरी पर वह सुंदर घाट है, जहाँ घोड़ों और हाथियों के ठट जल पिया करते हैं। और पानी भरने के लिए बहुत से जनाने घाट हैं जो बड़े ही सुंदर हैं। वहाँ पुरुष स्नान नहीं करते, माताओं के लिए अलग घाट बना हुआ है। राजघाट सब विधि सुंदर बर, मज्जहि तहाँ बरन चार्यो नर। तीर तीर देवन के मंदिर, चहुँ दिशि तिनके उपवन सुंदर। राजघाट सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ हैं, जहाँ चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। सरजू जी के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर हैं, जिनके चारों ओर सुंदर उपवन बगीचे हैं। कहूँ कहूँ सरिता तीर उदासी, बसहि ज्ञान रत मुनि सन्यासी। तीर तीर तुलसी का सुहाई, वृंद वृंद बहु मुनिन लगाई। नदी के किनारे किनारे कहीं कहीं विरक्त और ज्ञान परायण मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। सरजू जी के किनारे किनारे सुंदर तुलसी जी के झुंड बहुत से पेड़ मुनियों ने लगा रखे हैं। पुर शोभा कछु बरनि न जाई,
बाहिर नगर परम रुचिराई। देखत पुरी अखिल अघ भागा, बन उपवन बापिका तड़ागा। नगर की शोभा तो कुछ कही नहीं जाती। नगर के बाहर भी परम सुंदरता है। श्री अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप भाग जाते हैं। वहाँ वन उपवन, बावलियाँ और तालाब सुशोभित हैं। और इस सुंदरता को देखकर बाबा तुलसी का मन नाच उठा। बापी तड़ाग अनूपकूप मनोहरायत सोहनीं, सोपान सुंदर नीर निर्मल, देखि सुर मुनि मोहनीं। बहुरंग कंज अनेक खग कूजै, मधुप गुंजारहीं। आराम रम्य पिकादि खगरव, जनुपथिक हंकारहीं। अनुपम बावलियाँ, तालाब और मनोहर सब विशाल कुएं शोभा दे रहे हैं, जिनकी सुंदर रत्नों की सीढ़ियाँ और निर्मल जल देखकर देवता और मुनि तक मोहित हो जाते हैं। तालाबों में अनेक रंगों के कमल खिल रहे हैं, अनेकों पक्षी कूज रहे हैं और भौरे गुंजार कर रहे हैं। परम रमणीय बगीचे कोयल आदि पक्षियों की सुंदर बोली से मानो राह चलने वाले को बुला रहे हैं। और गुरुदेव भगवान के कृपा से बाबा तुलसी को सब दिख रहा है। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। रमानाथ जहाँ राजा, सोपुर बरन की जाई। अनिमादिक सुख संपदा, रही अवध सब छाई। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहाँ राजा हों, उस नगर का कहीं वर्णन कोई क्या कर सकता। अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य आदि आठों सिद्धियाँ और समस्त सुख संपत्तियाँ अयोध्या में छा रही हैं। जहाँ तहाँ नर रघुपति गुण गावहीं, बैठी परस पर हैं सिखावहीं। भजहु प्रणत प्रतिपालक रामहीं, शोभाशील रूप गुण धामहीं। लोग जहाँ तहाँ श्री रघुनाथ जी के गुण गाते हैं और बैठकर एक दूसरे को यही सीख देते हैं कि शरणागत का पालन करने वाले श्री राम जी को भजो। और सत्य यही है। और इस सत्य का भान जब ये शरीर छूटता है तब होता है। जब लोग श्मशान में लेके जाते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कहते हुए, तब उस समय कुछ मरकट वैराग्य जागृत होता है और तब लगता है कि अरे तो चला गया, ये राम जी को भजा ही नहीं। इसीलिए जीवन, मानव जीवन पाने का जो कारण है और मानव जीवन जो मिला है और जिसमें गुरुदेव भगवान की कृपा और भक्ति प्राप्त हो, तो खूब भगवान को भज लेना चाहिए, क्योंकि यहीं साथ जाएगा, बाकी सब यहीं रह जाएगा। इसीलिए खूब राम जी को भजो। शोभाशील रूप और गुणों के धाम श्री रघुनाथ जी को भजिए। जलज बिलोचन श्यामल गातहीं, पलक नयन सेवक त्रातहीं। प्रीत सर रुचिर चाप तुनी रही, संत कंज बन रवि रणधीरहीं। कमल नयन और सांवले शरीर वाले को भजो। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं,
उसी प्रकार अपने सेवकों की रक्षा करने वाले राम जी को खूब भजिए। सुंदर बाण धनुष और तरकस धारण करने वाले को खूब भजिए। संत रूपी कमल बन के खिलाने के लिए सूर्य रूप रणधीर श्री राम जी को खूब भजिए। काल कराल व्याल खगराजहिं नमत रामय काम ममता जहिं। लोभ मोह मृग जूथ किरातहिं मन सिज करि हरिजन सुख दातहिं। काल रूपी भयानक सर्प के भक्षण करने वाले श्री राम रूप गरुण जी को खूब भजिए। निष्काम भाव से प्रणाम करते ही ममता का नाश कर देने वाले श्री राम जी को खूब भजिए। लोभ मोह रूपी हरिणों के समूह को नाश करने वाले श्री राम रूप की रात को खूब भजिए। कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह रूप तथा सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी को खूब भजिए। संशय शोक निबिड़तम भानुहिं तनुज गहन घन तहन कृशानुहिं। जनक सुता समेत रघुबीरहिं कसन भजहु भंजन भवभीरहिं। संशय और शोक रूपी घने अंधकार के नाश करने वाले श्री राम रूप सूर्य को भजिए। राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्री राम रूप अग्नि को खूब भजिए। जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले श्री जानकी जी सहित श्री रघुवीर जी को क्यों नहीं लोग भजते। बहुवासना मसकहिं रासिहिं सदा एक रस अज अविनाशिं। मुनिरंजन भंजन महि भारहिं तुलसीदास के प्रभु ही उदारहिं। बहुत सी वासनाओं रूपी मच्छरों को नाश करने वाले श्री राम रूप हिमराशि बर्फ के ढेर को खूब भजिए। नित्य एक रस अजन्मा और अविनाशी श्री रघुनाथ जी को खूब भजिए। मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार उतारने वाले और तुलसीदास जी के उदार दयालु स्वामी श्री राम जी को खूब भजिए। लेकिन ये कैसे भजेंगे जब तक गुरुदेव भगवान की कृपा न होगी। इसीलिए पहले गुरु जी को पकड़िए, फिर गुरु जी देवराहा बाबा सरकार रूपी गुरु जी का चरण ज्यों ही मस्तक में लग जाता था जिनको, तो उनको टीवी के जैसे दिखने लगता था कि राम जी दिख रहे हैं। तो ऐसे गुरु जी को पकड़ लेने से जब करंट लग जाएगा तो भजन में मन लगने लगेगा। इसलिए अभी बाबा तुलसी अपने मन को समझा रहे हैं कि खूब भजिए, और इस माध्यम से उपदेश देना चाहते हैं कि हमें भी खूब राम जी को भजिए, क्योंकि जीवन का सार और जीवन का उद्देश्य राम जी हैं। वो अंत समय में जब श्मशान में लोग जाते हैं तब पता चलता है कि राम जी क्या हैं, जब पीछे से सारे लोग राम नाम सत्य कहते जाते हैं। श्री गुरुपद नखं मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। एहि विधि नगर नारी नर करहि राम गुणगान। सानुकूल सब पर रहहि संतत कृपा निधान। श्री गुरुपद नखं मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। कृपा करो है कृपा निधान। कृपा करो है गुरु भगवान। संकट मोचन जय हनुमान। संकट मोचन जय हनुमान। प्रेम से
शंकर भगवान की जय। जगत जननी जगदम्बा की जय। भक्ति स्वरूपा जगत जननी जगदम्बा की जय। श्री राम दरबार की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। चला कि भाई चला